अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी जिसका नाम था अली बाबा। अली बाबा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उसी से अपना गुजारा करता था। अली बाबा का एक बड़ा भाई भी था जो बहुत अमीर था। वो शहर में रहता था और अपने गरीब भाई से शर्म महसूस करता था। एक दिन अली बाबा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। चारों ओर शांति थी। तभी अचानक घोड़ों की तेज टापों की आवाज आई। अली बाबा डर गया। जान बचाने के लिए वो जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। थोड़ी ही देर में वहां आए 40 खतरनाक चोर। उनका सरदार जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। तभी पहाड़ की दीवार हिल गई। अली बाबा की आंखें हैरानी से फैल गईं। चोर अंदर गए और फिर बोले, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा फिर बंद हो गया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा हिम्मत जुटाकर गुफा के पास पहुंचा। खुल जा सिमसिम। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। सोना, चांदी, हीरे, हर तरफ चमक ही चमक थी। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने सिर्फ थोड़ा सा सोना लिया और चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। सोना तौलने के लिए पत्नी तराजू लेकर आई, लेकिन चालाक देवरानी ने तराजू में मोम लगा दिया। तौलते समय एक सोने का सिक्का मोम में चिपक गया। अब राज खुल चुका था। अली बाबा का भाई लालच में अंधा हो गया। वो अकेला खजाने की गुफा पहुंचा, लेकिन घबराहट में वो बाहर निकलते समय बंद हो जा सिमसिम कहना भूल गया। कुछ ही देर में चोर लौट आए और उसे मार डाला। लाश को गुफा में लटका दिया गया। अली बाबा अपनी भाई की लाश घर ले आया। अब मुसीबत बड़ी आत थी, लेकिन उसकी बहन बहुत समझदार और साहसी थी। उसने मोची से लाश के टुकड़े सिलवा दिए ताकि किसी को कोई शक न हो। चोरों का सरदार अली बाबा तक पहुंच गया। वो साथ लाया 40 तेल के डिब्बे। 38 डिब्बों में चोर छुपे थे, लेकिन बहन को शक हो गया। उसने उबलता हुआ तेल सभी डिब्बों में डाल दिया। चीखें गूंज उठी। सारे चोर मारे गए, लेकिन चोरों का सरदार जिंदा बच गया। वो दोस्त बनकर भोजन पर आया। नाचते नाचते बहन ने उसे पहचान लिया और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। इस तरह अली बाबा और उसकी बहन अपनी बुद्धि और साहस से बच गए। अली बाबा ने खजाने का सही इस्तेमाल किया और पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि लालच बर्बादी लाता है और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होती है। एक समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रहते थे। राजा को जानवरों से बहुत प्रेम था। इसी कारण महल के बगीचे में एक वानर भी रहता था। हालांकि वो थोड़ा मूर्ख था। राजा रोज बगीचे में आराम करते और वानर उनके आसपास उछल कूद करता रहता। एक दिन राजा बगीचे में सो गए। तभी एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठने लगी। वानर बोला, मैं राजा को बचाऊंगा। मक्खी उड़ाने के लिए उसने एक लकड़ी उठा ली। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन लकड़ी सीधी राजा को लग गई। राजा दर्द से कराह उठे। आवाज सुनते ही दरबारी दौड़ कर आए। राजा का तुरंत इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। तभी सबको समझ आ गया कि ये सब वानर की मूर्खता का परिणाम था। राजा बोले, वफादारी अच्छी होती है, लेकिन बुद्धि के बिना की गई मदद खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए याद रखिए, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अधिक अच्छा होता है। जंगल का भला बंदर, एक रोमांचक कथा। एक घने और रहस्यमय जंगल में, जहां हर पेड़ के पास एक कहानी थी और हर हवा में जीवन की खुशबू थी, वहां रहते थे अनेक तरह के पशु। उसी जंगल में रहता था एक भला और समझदार बंदर।
वो इतना दयालु था कि जंगल का हर जीव उसे अपना मित्र मानता था। अगर किसी को फल चाहिए होते तो बंदर फुर्ती से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और मीठे फल ले आता। किसी छोटे जानवर को नदी पार करनी होती तो वो उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर सुरक्षित पार करा देता। वो नन्हे बच्चों का ध्यान रखता, जंगल को साफ रखता और हर चेहरे पर मुस्कान लाता। बंदर को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। हर शाम वो एक पुराने विशाल पेड़ की डाल पर बैठकर मधुर धुन छेड़ देता। उसकी बांसुरी सुनकर पूरा जंगल शांत हो जाता। पत्तियां सरसराने लगती, मानो पेड़ भी संगीत का आनंद ले रहे हों। शियार का सवाल। जब चालाक सियार ने पूछा, बंदर भाई, तुम्हें रोज बांसुरी बजाने में इतना आनंद क्यों आता है? बंदर बोला, मुझे लगता है ये पेड़ मेरी बांसुरी सुनता है और खुश होता है। शायद तुम्हें ये पागलपन लगे, लेकिन मेरे लिए ये सच है। लेकिन एक दोपहर सब बदल गया। बंदर पेड़ पर सो रहा था, तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। उसने नीचे झांका और देखा एक आदमी कुल्हाड़ी से उसी पेड़ को काट रहा था। टकराव। बंदर घबराकर नीचे उतरा और चिल्लाया, रुको, ये पेड़ हमारा घर है, हमारी जान है। लेकिन आदमी नहीं माना, कुल्हाड़ी चलती रही। तभी बंदर की बुद्धि चमक उठी। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और बोला, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ, अगर तूने इसे काटा तो मैं तेरे शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुनते ही आदमी डर से कांप उठा। उसने कुल्हाड़ी फेंकी और जान बचाकर जंगल से भाग गया। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने बंदर को एक जादुई घंटी दी और कहा, जब भी तुम इस घंटी को बजाओगे पूरा जंगल एकजुट हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बंदर के मन में लालच आ गया। उसने सारे फल खुद खा लिए और बाकी छुपा दिए। जब जानवर आए तो उसने झूठ बोल दिया, घंटी खराब हो गई है। लेकिन सियार ने फलों की खुशबू से सच्चाई पहचान ली। जानवरों का भरोसा टूट गया। सब गुस्से में बंदर से दूर चले गए। अकेला पड़ा बंदर रोने लगा, मित्रों, मुझे माफ कर दो, तुम सबके बिना ये जंगल मुझे सूना लगता है। बंदर का पश्चाताप सच्चा था। जानवरों का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे माफ कर दिया। बंदर ने वादा किया कि वो फिर कभी स्वार्थी नहीं बनेगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। हर सुबह बांसुरी बजती, पेड़ मुस्कुराते और पूरा जंगल आनंद से गूंज उठता। शिक्षा। लालच अच्छे इंसान को भी गलत राह पर ले जा सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप हर गलती सुधार सकता है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा गधा रहता था। दिन निकलते ही वो काम में जुट जाता और रात तक बोझ ढोते ढोते थक जाता। उसका मालिक उससे बहुत मेहनत करवाता था, लेकिन खाने को बस थोड़ा सा ही देता था। धीरे धीरे गधा इस जिंदगी से ऊब गया। एक दिन उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, इस गुलामी भरी जिंदगी से अच्छा है जंगल में जाकर आजादी से जी लूं। और यही सोचकर वो गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसे असली सच्चाई का एहसास हो गया। चारों तरफ डर था, जानवरों की लड़ाइयां थीं और हर पल मौत का खतरा। गधे को समझ आ गया कि यहाँ आजादी तो है, लेकिन जिंदगी सुरक्षित नहीं है। तभी एक दिन जंगल में एक बूढ़ा शेर मर गया। गधे की नजर उसकी खाल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक चालाक योजना आ गई। उसने शेर की खाल पहन ली और खुद को जंगल का राजा बताने लगा। उसकी भारी चाल और डरावनी शक्ल देखकर सारे जानवर कांपने लगे। डर के मारे सभी जानवर रोज उसे फल, भोजन और उपहार देने लगे। गधा बिना कोई मेहनत किए आराम की जिंदगी जीने लगा। उसे लगा यही तो असली सुख है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन जंगल में एक असली ताकतवर शेर आ गया। उसने गधे को ध्यान से देखा और शक करते हुए बोला, तू बहुत गंदा है, चल नदी में नहा लेते हैं। गधे के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो नहाता तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती। डर के मारे वो जान बचाकर जंगल से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो सीधे अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। गधे को देखकर मालिक खुश हो गया और बोला, अब मैं तुझसे कम काम लूंगा और पेट भर खाना दूंगा। उस दिन गधे को समझ आ गया, सच्चा सुख छल और लालच में नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान में होता है। और तब से गधा शांति और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। स्टार मॉरल, जहाँ जीवन सुरक्षित हो और सम्मान मिले, वही असली सुख है। कबूतर राजा और शिकारी का जाल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था, जहाँ पक्षी चहचहाते थे और जानवर मिलजुल कर खुशी से रहा करते थे। उसी जंगल में रहता था कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड। इन सब का नेता था कबूतर राजा, बुद्धिमान, साहसी और दूरदर्शी। कबूतर राजा अक्सर अपने साथियों से कहता था, सावधानी और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, कबूतरों का झुंड भोजन की तलाश में उड़ चला।
उड़ते उड़ते उन्हें जंगल के किनारे एक खुला मैदान दिखाई दिया, जहाँ जमीन पर ढेर सारे चमकदार दाने बिखरे पड़े थे। कुछ कबूतर खुशी से चहक उठे, आज तो किस्मत खुल गई। लेकिन कबूतर राजा का मन बेचैन हो उठा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मानो ये दाने किसी गहरी चाल का हिस्सा हों। फिर भी लालच के आगे कई कबूतर रुक न सके और नीचे उतर गए। अचानक तेज साउंड इफेक्ट, छपाक, एक मजबूत जाल सभी कबूतरों पर आ गिरा। डर और अफरा तफरी का संगीत, कोई पंख फड़फड़ाने लगा, कोई घबराकर चिल्लाने लगा, और तभी झाड़ियों के पीछे छिपा शिकारी हंसता हुआ बाहर आने लगा। कबूतरों को लगा अब उनका अंत निश्चित है। संगीत धीमा और गंभीर। तभी कबूतर राजा ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, डरो मत, अलग अलग फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब एक साथ उड़ें तो ये जाल हमें रोक नहीं पाएगा। सभी कबूतरों ने राजा की बात मानी। 1, 2, 3, ऊर्जावान प्रेरणादायक संगीत। सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फैलाए और पूरा जाल हवा में उठ गया। नीचे खड़ा शिकारी हैरान परेशान देखता ही रह गया। संगीत में सुकून। कबूतर राजा सभी को लेकर अपने सच्चे मित्र उंदर के बिल के पास पहुंचा। उंदर ने कबूतरों को इस हालत में देखा तो तुरंत बोला, मित्रों घबराओ मत। कबूतर राजा ने कहा, मित्र आज हमारी जान तुम्हारे हाथ में है। उंदर ने एक पल भी देर न की, अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में जाल कट गया। खुशी भरा संगीत। सभी कबूतर आजाद हो गए। वे खुशी खुशी आकाश में उड़ने लगे। कबूतर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अगर हम बचे हैं तो वो एकता, धैर्य और सच्ची मित्रता की वजह से। याद रखो, लालच संकट में डालता है, एकता में अपार शक्ति होती है और सच्चा मित्र मुश्किल समय में ही काम आता है। कछुआ और 2 हंस, पंचतंत्र की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक बड़ा सा सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थीं। उसी तालाब में एक बुद्धिमान लेकिन थोड़ा घमंडी कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर 2 सफेद हंस रहते थे। वे दोनों बहुत समझदार और दूरदर्शी थे। तीनों में गहरी दोस्ती थी। रोज शाम को तालाब के किनारे बैठकर वे जीवन की बातें करते, अनुभव साझा करते और हंसी मजाक भी करते। एक साल भयानक सूखा पड़ा। सूरज आग बरसाने लगा। धीरे धीरे तालाब का पानी कम होने लगा, मछलियां मरने लगी और कीचड़ फैलने लगा। कछुआ घबराने लगा। एक दिन हंसों ने कहा, मित्र कछुए, अगर हम यहाँ रहे तो सब मर जाएंगे। हमें दूर एक हरा भरा तालाब दिखा है जहाँ पानी कभी नहीं सूखता। कछुआ उदास हो गया और बोला, तुम तो उड़कर चले जाओगे, लेकिन मैं तो यहीं मर जाऊंगा। हंसों को अपने दोस्त पर दया आई। उन्होंने एक उपाय सोचा। एक मजबूत लकड़ी लाकर बोले, कछुए, तुम इस लकड़ी को दांतों से मजबूती से पकड़ लो। हम दोनों इसके सिरों को पकड़कर उड़ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। कछुए ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन सुबह तीनों उड़ चले। नीचे गांव आ गया। लोगों ने आसमान में ये अनोखा दृश्य देखा। अरे देखो, कछुआ उड़ रहा है। लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, ये तो चमत्कार है। कछुए का घमंड जाग उठा। उसे लगा सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो चिल्लाकर कहना चाहता था, ये मेरी बुद्धि है, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई। एक जोर की आवाज के साथ कछुआ नीचे गिर पड़ा। हंस दुखी होकर आसमान में ही रुक गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कहानी की सीख, घमंड और जरूरत से ज्यादा बोलना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। समय पर चुप रहना भी एक बड़ी समझदारी है। घने जंगल के बीच एक शांत नदी बहती थी, जहां हवा में रहस्य था और हर पत्ता एक कहानी कहता था। इसी नदी के किनारे जामुन के एक विशाल पेड़ पर रहता था एक बेहद चतुर और फुर्तीला बंदर। उसकी आंखों में बुद्धि थी और चेहरे पर मुस्कान। नदी की गहराइयों में रहता था एक मगरमच्छ, शक्तिशाली शरीर लेकिन दिल से सरल और भोला। हर दिन बंदर उसे मीठे जामुन खिलाता और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक पेड़ और एक नदी, दोनों को जोड़ती थी ये दोस्ती। लेकिन लालच शांति को ज्यादा देर सहन नहीं करता। मगरमच्छ की पत्नी बोली, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने लगा और बीच धारा में उसने खौफनाक सच्चाई बता दी। बंदर घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। पहले वहां चलो, फिर जो चाहो करना। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक जोरदार छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़कर बोला, दिल कोई पेड़ पर नहीं रखता मूर्ख। आज ताकत हार गई और बुद्धि जीत गई, क्योंकि जहां समझदारी होती है वहां खतरा टिक नहीं पाता। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, एक रोमांचक और सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है।
पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटी से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। टूटी फूटी झोपड़ी, सूखा पड़ा खेत और रोज की चिंता, आज खाना मिलेगा या नहीं। हरिदास मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। फिर भी वो भगवान पर भरोसा रखता और कहता, जो है उसी में संतोष है। एक दिन उसके बूढ़े पिता ने मरते समय उसे एक ही चीज दी, एक साधारण सी सफेद मुर्गी। पिता ने कहा, बेटा इसका ध्यान रखना, ये साधारण नहीं है। हरिदास ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मुर्गी को बड़े प्यार से रखने लगा। रोज सुबह वो उसे दाना डालता, उससे बातें करता और उसे परिवार का हिस्सा मानता। एक रहस्यमयी सुबह। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, हरिदास की नजर मुर्गी के पास पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो चमक रही थी, सामान्य अंडे जैसी नहीं लग रही थी। हरिदास ने उसे उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। वो सोने का अंडा था। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने आंखें मल लीं, फिर अंडे को पास के सुनार के पास ले गया। सुनार ने जांच की और हैरानी से बोला, ये तो शुद्ध सोना है। हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे। खुशहाली की शुरुआत। अगले दिन फिर एक सोने का अंडा, फिर अगले दिन भी। हरिदास की जिंदगी बदलने लगी। उसने कर्ज चुकाया, घर पक्का बनवाया, अच्छे कपड़े पहने और गांव में उसकी इज्जत होने लगी। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक नया बीज पनपने लगा, लालच का बीज। खतरनाक विचार। एक रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में तो ढेर सारे अंडे होंगे। अगर मैं सब एक साथ निकाल लूं तो मैं जिंदगी भर अमीर रहूंगा। उसकी पत्नी ने डरते हुए कहा, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, लालच बुरा होता है, लेकिन लालच इंसान की समझ छीन लेता है। विनाश का पल। अगली सुबह कांपते हाथों से भारी दिल के साथ हरिदास ने मुर्गी को पकड़ा। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर लालच जीत गया। उसने मुर्गी का पेट चीर दिया और अगले ही पल खाली पेट। कोई सोना नहीं, कोई अंडा नहीं, सिर्फ मौत। मुर्गी मर चुकी थी। पछतावे की आग। हरिदास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। मैंने क्या कर दिया? मेरी लालच ने सब कुछ छीन लिया। अब न रोज का सोना था, न सुख, न शांति, सिर्फ पछतावा। गांव वालों ने कहा, जो धीरे धीरे मिलता है वही हमेशा चलता है। हरिदास ने उस दिन समझ लिया कहानी की सीख। लालच इंसान को अंधा कर देता है। संतोष और धैर्य ही सच्ची दौलत है। जो रोज मिलता है उसकी कद्र करो। ऊंट और सियार। एक चालाकी भरी रोमांचक कहानी। रेगिस्तान के पास बसे एक घने जंगल में एक भला सा ऊंट और एक बेहद चालाक सियार रहते थे। ऊंट सीधा साधा था, जबकि सियार अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। दोनों दोस्त तो थे, लेकिन सियार अक्सर अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी बहती थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत थे, जहां मीठे और रसदार फल सब्जियां लहलहाती थी। एक दिन सियार की नजर उन खेतों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो दौड़ता हुआ ऊंट के पास पहुंचा और बोला, मित्र, नदी के उस पार स्वर्ग जैसा खाना है। अगर तू मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चले तो मजा आ जाएगा। सीधा साधा ऊंट दोस्ती निभाने को तैयार हो गया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और जोर लगाकर नदी पार कर ली। खेतों में पहुंचते ही सियार टूट पड़ा। वो बिना सोचे समझे खाने लगा। ऊंट चुपचाप खाता रहा, लेकिन तभी सियार ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना और गाना शुरू कर दिया। अरे, ये तो क्या कर रहा है? ऊंट घबरा गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़े आए। सियार फुर्ती से झाड़ियों में छिप गया और बेचारा ऊंट पकड़ा गया। किसानों ने ऊंट को खूब डराया धमकाया और पीट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद सियार बाहर आया और बोला, दोस्त, मुझे खाना खाने के बाद गाने की आदत है। ऊंट का दिल टूट चुका था, लेकिन वो चुप रहा। शाम होते ही वापस लौटने का समय आया। ऊंट ने सियार को फिर पीठ पर बैठा लिया और नदी में उतर गया। नदी के बीच पहुंचते ही ऊंट अचानक उछल उछल कर नाचने लगा। अरे, ये क्या कर रहा है? सियार चीख पड़ा। ऊंट गंभीर आवाज में बोला, मित्र, मुझे भी खाना खाने के बाद नाचने की आदत है। सियार पानी में गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो बाहर निकला। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, जो दूसरों को धोखा देता है, समय आने पर वही धोखा उसी पर भारी पड़ता है। स्वार्थी दोस्ती कभी टिकती नहीं। अकबर और बीरबल। बीरबल की खिचड़ी। दरबारियों, बताओ, क्या कोई इंसान इतनी कड़ाके की ठंड में पूरी रात यमुना नदी में खड़ा रह सकता है? जहां पना, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर तू पूरी रात नदी में खड़ा रहा
तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नाकाम रहा तो सजा मिलेगी। मुझे शर्त मंजूर है जहाँपना। रात का सीन। हे भगवान, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन दूर जलता वो दिया मुझे हिम्मत दे रहा है। सुबह। दरबार। सच सच बता, तो इतनी ठंड में पूरी रात कैसे जिंदा रहा? जहाँपना, दूर किनारे जलते दिए को देखकर मुझे हिम्मत मिली। बस, तूने दिए से गर्मी ली है, इसलिए तू शर्त हार गया, तुझे इनाम नहीं मिलेगा। अगला दिन। बीरबल, आज तुमने मुझे भोजन पर बुलाया है, ये कैसी तैयारी है? जहाँपना, मैं आपके लिए खिचड़ी पका रहा हूँ। क्या मजाक है ये? आग इतनी दूर है, खिचड़ी कैसे पकेगी? जहाँपना, अगर दूर जलते दिए से किसी को गर्मी मिल सकती है, तो दूर की आग से खिचड़ी भी पक सकती है। ओह, अब मुझे समझ आया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस गरीब आदमी को तुरंत दरबार में बुलाओ और उसे पूरा इनाम दो। न्याय वही है जहाँ सच्चाई की जीत हो। जहाँपना, बीरबल, तुम सच में मेरे दरबार की सबसे बड़ी दौलत हो। शैतान और राजा की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। राजा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत पूरे राज्य में मशहूर थी। वो किसी की भी बात बीच में काट देता था। मंत्री, दरबारी, यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी राजा के सामने अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाते थे। राज्य से दूर एक घना और डरावना जंगल था। उसी जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक भयानक शैतान उल्टा लटक कर रहता था। लोग कहते थे कि वो शैतान कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनोखी कहानियों का मालिक है। एक दिन राजा के कानों तक ये बात पहुंची। राजा के मन में जिज्ञासा जागी, अगर मैं इतना बुद्धिमान हूँ तो उस शैतान की कहानी क्यों ना सुनूं? राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल पहुंचा। बरगद के पेड़ से एक भारी आवाज गूंजी, राजन, अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक शर्त माननी होगी। राजा बोला, शर्त क्या है? शैतान हंसते हुए बोला, जब तक कहानी पूरी ना हो तुम एक शब्द भी बीच में नहीं बोलोगे। अगर बोले तो मैं फिर से इस पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा और कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। राजा ने गर्व से कहा, मैं वचन देता हूँ। शैतान जमीन पर उतरा और कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार था और सच के रास्ते पर चलता था। एक दिन उसे जंगल में सोने से भरी एक थैली मिली। राजा खुद को रोक न सका। वो तुरंत बोल पड़ा, इतना सोना वहां कैसे आया? बस इतना कहना था, शैतान जोर से ठहाका लगाकर फिर से बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे भूल हो गई। राजा बोला, आज मुझे सबसे बड़ा सबक मिला है। बोलने से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। शैतान नीचे उतरा, मुस्कुराया और बोला, राजन, जो व्यक्ति हर बात में बोलता है वो कभी पूरा ज्ञान नहीं पा सकता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो पहले सुनना सीख ले। ये कहकर शैतान धुएं में बदल गया और जंगल में गायब हो गया। राजा महल लौटा और उस दिन के बाद दरबार में कोई भी बोलता तो राजा पूरी बात सुनने के बाद ही जवाब देता। कहानी की सीख, जो बीच बीच में बोलता है वो आधा ज्ञान पाता है। जो शांत होकर सुनता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। फलपुर फास्ट कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी। बहुत दूर नहीं था फलपुर, जहाँ इंसानों की एंट्री बंद थी क्योंकि वहाँ सारे लोग फल थे। राजा था आमराज, मीठा पर गुस्से में खट्टा। मंत्री केला जी चलते चलते फिसल जाते। पहरेदार अनार पहलवान चलता तो ठक ठक करता। और सबसे चालाक नींबू लाल, जिसकी बात सुनकर मुंह अपने आप सिकुड़ जाए। एक दिन फल सभा में राजा बोले, हंसी कहाँ गायब हो गई? नींबू बोला, महाराज, आप इतने मीठे हो गए हैं कि लोग आपको जैम समझने लगे हैं। सभा में जोरदार ठहाके। तभी तरबूज पहलवान लुढ़कता हुआ आया, महाराज, मेरी हंसी चोरी हो गई। सब चौंके। शक सेब शर्मा पर गया। सेब बोला, मैं तो डाइट पर हूँ। अचानक अंगूर हंसते हंसते गिर पड़े। पता चला ये सब मजाक था। राजा ने ऐलान किया, अब फलपुर में रोज कॉमेडी होगी। और तभी से फलपुर कहलाया हंसी का ताजा मंडी। सीख, हंसी हो तो खट्टा नींबू भी मीठा लगता है।
शीर्षक जंगल का पहला मास्टर शेफ और गधा जज। जंगल में अफवाह फैल गई, इंसान जंगल का खाना चखने आने वाले हैं। शेर राजा घबरा गया, अगर खाना पसंद नहीं आया तो जंगल को 1 स्टार दे देंगे। प्रतियोगिता का ऐलान, आज से जंगल में होगा जंगल मास्टर शेफ। जज कौन? सबसे एक्सपीरियंस्ड वाला गधा। सब चौंके। लोमड़ी बोली, ये तो सिर्फ घास खाता है। गधा बोला, इसीलिए तो स्वाद पहचानता हूँ, घास भी रोज नहीं लगती है। प्रतियोगी और उनके कांड। मुर्गा डिश, सूरजमुखी स्पेशल ऑमलेट। गधा, नमक कम है। मुर्गा, पर आपने चखा कैसे? गधा, अनुभव। बंदर डिश, केला चाट चॉकलेट सॉस में। गधा खाकर बोला, ये खाना है या मजाक? बंदर, दोनों। हाथी डिश, 100 किलो खीर। गधा, स्वाद अच्छा है पर प्लेट छोटी है। लोमड़ी डिश, डाइट पुलाव बिना चावल। गधा, इसमें है क्या? लोमड़ी, भावनाएं। गधा, भावनाएं पेट नहीं भरती। फाइनल राउंड। सबने पूछा, गधा जी आप क्या बनाएंगे? गधा मुस्कुराया, डिश लाई, साधी घास। सब हंसे। इंसान आए, चखा और बोले, सबसे नेचुरल, सबसे हेल्दी। विजेता गधा। शेर बोला, ये कैसे जीत गया? उल्लू बोला, क्योंकि इसने दिखावा नहीं किया। गधा बोला, जब सब मसाला ज्यादा डालते हैं तब सादगी सबसे तीखी होती है। आखिरी पंच। बंदर बोला, अगला सीजन कब? गधा बोला, जब इंसान घास खाने लगेंगे। शीर्षक, मुर्गा बना जंगल का सीईओ। एक हरे भरे जंगल में एक अजीब सा नियम था, जो भी सुबह सबसे जोर से बोलेगा वही जंगल का लीडर बनेगा। अब बताओ, इस नियम से सबसे ज्यादा खुश कौन था? मुर्गा। पहला दिन, सुबह 4 बजे ही मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू, मैं सीईओ हूँ। शेर की नींद टूट गई। ये कौन सा पद है? लोमड़ी बोली, राजा से भी ऊपर वाला लगता है। बस फिर क्या था, मुर्गा बन गया जंगल का सीईओ। पहला आदेश। मुर्गा बोला, आज से सब जानवर सुबह 5 बजे उठेंगे। भालू बोला, भाई मैं तो 11 बजे का हूँ। हाथी बोला, अलार्म ही नहीं सुनाई देता। मुर्गा बोला, कोई बहाना नहीं, ये कॉर्पोरेट जंगल है। मीटिंग का हल। मुर्गे ने मीटिंग रखी। बंदर पेन चबा रहा था। तोता सबकी बात रिकॉर्ड कर रहा था। गधा बोला, मीटिंग है या नींद की दवा? मुर्गा बोला, आज का एजेंडा, जंगल को वाईफाई से जोड़ना। मछली बोली, पासवर्ड क्या होगा? मुर्गा बोला, कुकड़ू 1 2 3। अचानक इंसान जंगल में आ गए। सब जानवर घबरा गए। मुर्गा बोला, डरो मत, मैं सीईओ हूँ। और मुर्गा इंसान के सामने जाकर बोला, कुकड़ू कू। इंसान बोला, अरे चिकन। सब जानवर चिल्लाए, सीईओ भागो। आखिरी ट्विस्ट, मुर्गा किसी तरह बच गया। अगले दिन नियम बदल दिया गया, जो सबसे ज्यादा बोलेगा वो सबसे पहले चुप कराया जाएगा। अब जंगल में शांति है और मुर्गा आज भी सुबह चिल्लाता है, पर सिर्फ अलार्म की तरह, टक टक टक, कुकड़ू कू। तीन दोस्त और लालच की भयानक सजा। एक छोटे से गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों बेहद गरीब थे, लेकिन मेहनत से ज्यादा उन्हें आसान और जल्दी अमीर बनने का सपना आकर्षित करता था। गरीबी से निकलने की तड़प ने धीरे धीरे उनके दिलों में लालच का जहर भर दिया। एक रात उन्होंने खौफनाक फैसला किया, क्यों ना पास के शहर में चोरी करके एक ही रात में अमीर बन जाए। अंधेरी रात में तीनों चुपचाप शहर पहुंचे और एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। सोना, चांदी और ढेर सारा पैसा लेकर वे बिना पकड़े गए गांव की ओर लौट पड़े। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रास्ते में एक सुनसान जगह पर वे आराम करने रुके। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में लालच की फुसफुसाहट गूंजने लगी। रमेश के मन में खतरनाक ख्याल आया, अगर ये दोनों न रहें तो सारा खजाना मेरा होगा। उधर सुरेश भी वही सोच रहा था और महेश, उसका मन भी कुछ अलग नहीं था। तभी प्यास लगी। तय हुआ कि महेश पानी लाने जाएगा। रास्ते में महेश की आंखों में चमक थी, अगर पानी में जहर मिला दूं तो दोनों मर जाएंगे और मैं अकेला अमीर बन जाऊंगा। इधर रमेश और सुरेश भी चुपचाप साजिश रच रहे थे। महेश लौटते ही उसे मार देंगे, फिर खजाना आपस में बांट लेंगे। कुछ देर बाद महेश पानी लेकर लौटा। जैसे ही वो पास आया, रमेश और सुरेश ने उस पर हमला कर दिया।
महेश वहीं ढेर हो गया। दोनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। उन्होंने जरा भी देर न करते हुए वही पानी पी लिया, लेकिन कुछ ही पल में उनके चेहरे पीले पड़ने लगे, शरीर कांपने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों तड़प तड़प कर मर गए। सुबह हुई। उस सुनसान जगह पर न कोई जिंदा था, न कोई खजाना भोगने वाला। नीति संदेश, मॉरल: लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत विनाश ही होता है। धोखे और गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता।